ठीक है जी, हसन मुर्तजा साहब को शामिल है, गुफ्तगू करते हैं, प्रोग्राम में वो नहीं बात कर पाए। ठीक है हसन मुर्तजा साहब, अगर आप अब सॉल्ट ट्रेन से बाहर चले गए हैं तो जरा बताइएगा कि आप कैसे पूरी सिचुएशन को देखते हैं, आपकी पार्टी का मौकिफ क्या, आप कैसे देखते हैं, कौन जिम्मेदार है, क्या इसका हल क्या हो सकता है, सोल्यूशन कैसे डिस्कस करते हैं आप? जी हसन मुर्तजा साहब, बस ठीक है जी, आज सॉल्ट ट्रेन से बाहर नहीं जाएंगे ये। जी नकवी साहब, आपने तो नहीं कुछ पढ़ के फूंक दिया कि आज पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है ना प्रोग्राम में? जी नकवी साहब, लाइटर नोट पे बात कर रही हूँ। देखिए नहीं मैं तो वेलकम शमीम नकवी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी जी नकवी साहब से कह रही हूँ। जी 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 मैं बुनियादी तौर पे पराचा साहब अगर सही हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंस में देखें चीज़ों को कि तलबा यूनियन जिस तरह उसके फ़वाइद पराचा साहब ने ये सुनाए, मैं उसके ऊपर बिल्कुल यकीन रखता हूँ। ख़ुद NED की सियासत के अंदर और कराची की सियासत में स्टूडेंट्स के एक्टिव रोल प्ले किया हुआ हूँ और हमने अपने यूनिवर्सिटी को हमेशा सियासी पार्टियों से दूर रखा था। और मैं ये समझता हूँ कि तलबा के डेवलपमेंट के लिए, लीडर बनाने के लिए, तलबा में लीडरशिप स्किल्स लाने के लिए स्टूडेंट्स यूनियन एक अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन इसके अंदर जो दूसरा साइड है उसको भी प्रमोट करना उतने ही ज़रूरी है। टॉलरेंस, दूसरे का नज़रिया सुनने का आपके अंदर हिम्मत भी होनी चाहिए और उसको पीसफुली जवाब देना, अपनी ज़बान के साथ जवाब दें। अनफॉर्चुनेटली डिसएग्री करने का एक तरीका होता है ना, जो हमें मालूम ही नहीं है बतौर मुआशरा। तलबा की हाँ जी, तलबा की सियासत की जब तारीख़ लिखी जाएगी तो उसमें चंद लोगों के नाम, चंद अशख़ास के नाम, चंद तंजीमों के नाम आएंगे। कराची में जैसे शीरीं और बोरों का नाम आता है कि उन्होंने कराची के तलबा की अमन को तबाह कर दिया, इसी तरह APMSO का नाम आता है और उससे पहले थंडर स्क्वाड का जिक्र आता है और थंडर स्क्वाड जो थी इस्लामी जमीयत तलबा की ज़ैली तंजीम थी एक तरीके से। ये तारीख़ का हिस्सा है, लेकिन इससे स्टूडेंट्स यूनियन बुरी नहीं होती। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पराचा साहब सही कह रहे हैं कि अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ के माहौल को बेहतर और पीसफुल करना है तो इसमें स्टूडेंट्स यूनियन को आना चाहिए और उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोवोस्ट, इन सब का एक किरदार है। अगर वो सब अपना मुस्बत किरदार अदा करें। सर सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, ये मेरे ज़हन से पॉइंट निकल ना जाए। ठीक है आना चाहिए, ठीक है, लेकिन आने के बाद क्या करना चाहिए? दंगा फसाद, मार कुटाई, लड़ाई झगड़े, ये सब करना चाहिए? ये मकसद होता है यूनियंस का या कुछ और मकसद होता है? मतलब फॉर एग्जांपल डिबेटिंग सोसाइटीज होती हैं, बच्चों के कॉन्फिडेंस को निखारा जाता है। अदर देन स्टडीज आप कुछ और करते हैं, आप सेमिनार्स का इनेकाद करें, आप वहाँ पे पढ़ी लिखी शख्सियात को बुलाएं, मुसन्निफीन को बुलाएं, बड़े बड़े सहाफ़ियों को बुलाएं, गुफ्तगू करें, शायरों को बुलाएं, अदीबों को बुलाएं, उनसे कुछ सीखने को मिले, मतलब सोसाइटीज काम करें। ये क्या लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ क्या हो रहे हैं? गुंडे बने हुए हैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में। देखिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पहले तो किसी किस्म का हथियार कोई भी लाए, दैट पर्सन बाय रूल शुड बी रस्टिकेटेड, स्ट्रेट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। पोजेशन में कोई वेपन आए, रस्टिकेशन, एंड ही लूजेस हिज कैरियर। और फिर उसको किसी और यूनिवर्सिटी में 5 साल तक दाखिला नहीं मिलना चाहिए जब तक वो रिग्रेट ना करे। जब आप रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश कर देंगे, मैं समझता हूँ, और सख्त से सख्त पनिशमेंट रखेंगे कि जामियात का, कॉलेजेस का माहौल ख़राब करने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। आप वो माहौल कायम कर दीजिए, आपको बेहतरी नज़र आने लगेगी। इसके लिए विल भी चाहिए, इसके लिए प्लानिंग भी चाहिए और इसकी इन्फोर्समेंट भी चाहिए। इन तीनों में से कोई एक अंसर को भी आप दूर कर देंगी, ये सारी पॉलिसीज़ नाकाम हो जाती हैं स्टूडेंट्स यूनियन की। लेकिन ये मतलब नहीं है, देखिए छुरी से सर्जन भी काट के इलाज भी करता है और छुरी से कत्ल भी होता है। एक जगह मसीहा का काम करती है, एक जगह कातिल का काम करती है। तो मैं समझता हूँ हर चीज़ का इस्तेमाल जायज़ होना चाहिए, उसको फ़वाइद के लिए आना चाहिए। कंडेम नहीं करना चाहिए कि जी ये क्योंकि माजी में हुआ था तो नहीं है। भाई दुनिया भर में स्टूडेंट्स यूनियंस है। आई थिंक कि स्टूडेंट्स यूनियन शुड बी रिस्टोर्ड। जितनी बातें चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो आने चाहिए और हमें खौफ की बुनियाद पे फैसले नहीं करने चाहिए।
अगर हमने मिनहाजुल कौम आगे सर बढ़ना मैं साथ ही आपसे तो कहूंगी हमें सही ये फैसले फिर आप ना करके खान बढ़ना साहब है। से बात करें, हुकूमत वक्त की ही जिम्मेदारी होती है, जो हुकूमत होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि होना चाहिए बहाल, लेकिन बंदे ते पुत्र तो बनाओ उन्होंने, असलहे लेके बल्ले लेके एक दूसरे के जी सरों जी पे उन्होंने मारते पुत्र फिरें, बना ये रहे कोई हैं। आप स्टूडेंट देखिए, यूनियन अभी नहीं है, आप सॉरी टू देखिए, से। फिजा मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में जी, भी जी। टीएलपी की मिसाल दी थी। उन्हीं ने आसिया बीबी के केस में जब जी। पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की और उसके बाद उनसे जो पैक किया, उसके बाद एक एक को हमने लिया, उसको थानों में लेके गए और उनको एफआईआर भी काटी गई, उन पे सजा भी हुई। अब इसके बाद इंशाल्लाह कोई दोबारा जो ठीक है जी। वो कोशिश नहीं करेगा। और मैं कि लास्ट में public दोनों मेहमानों का property को बहुत शुक्रिया, मैं destroy लास्ट में करे सिंपल इस ये कहूंगी तरीके कि से। पाकिस्तानी तो फिल्म में मिसाल मौला कायम जाट या हो अच्छु रही है। गुज्जर प्रोड्यूस नहीं करने हमने स्टूडेंट यूनियन के नाम पे। ये बच्चे पढ़ने जाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट यूनियन बहुत जरूरी है, बहाल होनी चाहिए। अगेन आई वुड से कि उनको आप गुल्लू भट्ट या अच्छु गुज्जर या मौला जट ना बनाएं, सॉरी टू से, किसी भी चीज का नाजायज फायदा ना उठाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।